नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे कि स्टेट कोड प्रेफरेंस को लेके एक वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप अप्लाई करने के वक्त किस बात को ध्यान में रखें। यदि आप कोड प्रेफरेंस देने में गलती करेंगे, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। ओके, आपको कोड प्रेफरेंस किस तरह से भरना है इसको लेके अच्छे से कोई भी जानकारी नहीं देता है। ओके, आपको ओनली कहा जाता है कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, उस कोड प्रेफरेंस को पहले दो, ये करो वो करो। यदि आप लोग एमटीएस और हवलदार 2024 की इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए आपको सभी बातें अच्छे से समझा देते हैं। और ये अपने मन से नहीं आपको बता रहे हैं, ये एसएससी के द्वारा कहा जा रहा है। ओके, आइए आपको बताते हैं कि एसएससी कोड प्रेफरेंस को लेकर क्या कह रहा है और उसके बाद आपको एक एक करके सभी बात समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो 27 जून से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है और 31 जुलाई तक इसका अप्लाई होगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो इसका अप्लाई जरूर करें। आइए दोस्तों, आपको कोड प्रेफरेंस को लेके सब कुछ अच्छे से बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, स्टेट कोड प्रेफरेंस को लेके एसएससी पॉइंट वाइज सभी बात को अच्छा से लिखा है। ओके, और आप लोग भी एक एक करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि एमटीएस और हवलदार के कोड प्रेफरेंस देने में आप लोग कट ऑफ पे मत जाएं कि कहाँ का कट ऑफ कम जा रहा है उसको सबसे पहले भर दें। ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें, इस तरह से एसएससी एमटीएस में होता ही नहीं है। ओके, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि रेलवे में किस तरह से होता है कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है उस जोन में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कि मेरा स्कोर कम भी रहेगा तो जॉब हो जाएगा, है ना। लेकिन एसएससी एमटीएस और हवलदार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आइए आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। इसमें एसएससी ये कह रहा है कि द कैंडिडेट्स आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स यूटीज सीसीए इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि आप अपने प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर कोड प्रेफरेंस दें। मतलब आप कहाँ पे और कौन सा पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं उसको आप पहले दें। मतलब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मुझे एमटीएस का जॉब हो, आपको हवलदार का पोस्ट अच्छा नहीं लगता है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हम सिर्फ एमटीएस के लिए करें, तो आप एमटीएस का प्रेफरेंस पहले दें। और अब बात रही कि एमटीएस में किस स्टेट में आप चाहते हैं कि आपका जॉब पहले हो। तो मान लीजिए कि आप यूपी के हैं तो आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप दीजिए यूपी को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो आप यूपी को पहले नहीं देंगे, इसमें कट ऑफ का कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दें कि आप चाहते क्या हैं। तो यदि आप यूपी के हैं और आप चाहते हैं कि आपका जॉब घर के पास हो तो आप सबसे पहले यूपी को दें, उसके बाद जो भी आसपास का स्टेट है उसका प्रेफरेंस पहले दे दें और एक एक करके आप ऑल टू ऑल प्रेफरेंस दें। यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस के सभी वैकेंसी पे फाइट करना तो आपको एमटीएस का सभी कोड फिल करना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि आप सिर्फ यूपी का कोड फिल कर दिए और उसके बाद आप कट कर दिए कि अब आपको कोई सा कोड फिल नहीं करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ओनली यूपी के वैकेंसी पे ही फाइट करेंगे, है ना। यूपी में 100, 50, 10, 20 जितना भी वैकेंसी होगा आपका चांस उसी में रहेगा, उसके अलावे किसी भी वैकेंसी में आपका चांस नहीं रहेगा। ओके, तो आप इस बात को समझेंगे। यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस के सभी वैकेंसी पे फाइट करना तो आपको ऑल टू ऑल प्रेफरेंस जो देना पड़ेगा। यदि आप हवलदार के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हवलदार का भी पोस्ट मिल जाए तो अच्छा होगा, तो आपको हवलदार का भी ऑल टू ऑल प्रेफरेंस भरना होगा। उसके बाद ही आप टोटल 8300 वैकेंसी पे फाइट कर पाएंगे यदि आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे तो। ओके, तो एसएससी इस पॉइंट में ये कहा कि आप अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे स्टेट कोड प्रेफरेंस दें और उसके बाद देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, इसमें एसएससी क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम स्टेट्स यूटीज सीसीएस फॉर व्हिच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंसेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप जो प्रेफरेंस भरेंगे उसी के वैकेंसी में आप फाइट कर सकते हैं, आप सिर्फ उसी के वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। ओके, और आप लोग यहाँ पे देखें अच्छे से, इफ ए कैंडिडेट हैज़ ऑप्टेड फॉर ऑल द पोस्ट कम स्टेट्स यूटीज सीसीएस ही विल बी कंसिडर्ड फॉर द वैकेंसी ऑफ ऑल द पोस्ट कम स्टेट्स यूटी सीसीएस, यानी कि
आप यदि सभी कोड प्रेफरेंस को फिलअप करते हैं तो आप टोटल वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आपका चांस हर एक प्रेफरेंस में रहेगा। ओके, यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस और हवलदार के सभी वैकेंसी पे फाइट करना, यानी कि 8300 वैकेंसी पे फाइट करना, तो आपको सभी प्रेफरेंस भरना होगा। आप यदि एक भी प्रेफरेंस छोड़ेंगे तो उसमें जितना वैकेंसी रहेगा उस पर आपका चांस नहीं रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये हो गई कि आप कितना कोड भरेंगे तो आप कितना वैकेंसी पे एलिजिबल होंगे, ये आपको बता दिए। और अब आइए आगे क्या कह रहा है एसएससी, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जितना प्रेफरेंस भरेंगे वो आपका फाइनल होगा और बाद में कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका अच्छा खासा स्कोर आ गया, ओके, और आप बहुत सारे स्टेट के कट ऑफ भी आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आप वो स्टेट कोड प्रेफरेंस अप्लाई के टाइम भरे ही नहीं है, तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। ओके, आप देखेंगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और आप बहुत सारे स्टेट का कट ऑफ भी आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपका रिजल्ट में नाम ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप अप्लाई के टाइम आप कोड प्रेफरेंस भरे ही नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और आप लोग यहाँ पे देखें एसएससी क्या कह रहा है कि आप प्रेफरेंस के टाइम सब कुछ ध्यान में रखें और सावधानी पूर्वक स्टेट प्रेफरेंस दें। और उसके बाद देखें एसएससी आपको एडवाइस क्या दे रहा है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस दें, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। ओके, कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा चांस आपका रहेगा। और आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि जॉब हो जाए, आपको किसी भी स्टेट में जॉब हो जाए, तो ऑल टू ऑल प्रेफरेंस आप भरें। जब वैकेंसी आई है तो प्रेफरेंस छोड़ना क्यों है ना। दोस्तों, प्रेफरेंस को लेकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए कि आपको ध्यान में क्या रखना है। और अब आइए आपको ये समझाते हैं कि फाइनल रिजल्ट में किस बात को देखा जाता है, आप किस तरह से कोड प्रेफरेंस दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्टिंग किया जाता है। कोड प्रेफरेंस को कंसीडर किस तरह से किया जाएगा, आइए आपको एक एक करके अच्छे से बता। दोस्तों, ये कोड प्रेफरेंस का लिस्ट है कि किसके लिए कौन सा कोड है और आपको अप्लाई के टाइम यही कोड फिलअप करना है। तो टोटल आप देखेंगे तो एमटीएस और हवलदार मिला के टोटल जो लास्ट कोड है वो 72 है, यानी कि 11 से स्टार्ट हो रहा है, 72 तक जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस और हवलदार के सभी वैकेंसी पे फाइट करना, तो आपको 11 से लेकर 72 तक कोड प्रेफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप पोस्ट कोड 11 को आप फिलअप नहीं करेंगे, तो इस हवलदार चंडीगढ़ में जितना वैकेंसी रहेगा उसमें आपका चांस खत्म हो जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो आप कट करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको सभी प्रेफरेंस फिलअप करना है यदि आप चाहते हैं कि सभी वैकेंसी पे फाइट करना तो। ओके, और अब आइए, अब आपको ये बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि ओनली एमटीएस के वैकेंसी पे फाइट करना, तो आप जो देख रहे हैं एमटीएस का जितना कोड आप सिर्फ यही फिलअप करें, आप हवलदार वाला पोस्ट कोड फिर फिलअप नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हवलदार के लिए हम अप्लाई ना करें, आप हवलदार पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप फिर हवलदार का जितना पोस्ट कोड है वो आप छोड़ देंगे। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जब वैकेंसी आई है तो आप भर दें तो अच्छा रहेगा, इस भीड़ भाड़ से तो निकल जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हवलदार में भी हो गया तो ये भी एमटीएस के इक्विवेलेंट ही होता है। ओके, तो दोस्तों, आप लोग सोच लें कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपका इच्छा क्या है। और अब बात रही कि स्टार्टिंग में कौन सा कोड प्रेफरेंस दें, तो स्टार्टिंग में आप वो सब कोड प्रेफरेंस दें जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका जॉब यहाँ पे हो। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका जॉब हरियाणा में हो, है ना, तो स्टार्टिंग प्रेफरेंस जो आप दें एमटीएस हरियाणा यानी कि 13। ओके, तो सबसे पहले आप फिलअप करें 13। उसके बाद आप चाहते हैं कि हरियाणा के जो आसपास स्टेट है उसके आसपास ही हम रहें, यानी कि हिमाचल, तो आप इसके बाद हिमाचल का दे दें। ये आपके ऊपर है कि आप चाहते क्या हैं। इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ मत देखिएगा कि कहाँ का कट ऑफ कम गया है उसको स्टार्टिंग में दें, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, आप जहाँ जॉब करना चाह रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए जॉब करना चाह रहे हैं उसको आप स्टार्टिंग में दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा। जब फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो इसी कोड प्रेफरेंस को देखा जाएगा कि आप स्टार्टिंग में क्या सब दिए हैं। और अब आइए आपको इसी के बारे में बता देते हैं कि किस तरह से फाइनल रिजल्ट में ये देखा जाता है। तो अब आइए आपको अच्छे से बता देते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि आप इसी तरह से कोड प्रेफरेंस भर दिए, है ना। आप चाहते हैं कि हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चंडीगढ़ पहला दें, उसके बाद एमटीएस चंडीगढ़
सेकंड पे रखें, उसके बाद थर्ड पे रखें हरियाणा एमटीएस। आप इस तरह से एक एक कर कोड प्रेफरेंस भर दिए ऑल टू ऑल, कहाँ तक 72 तक। यदि आप चाहते हैं ऑल टू ऑल वैकेंसी पे फाइट करना तो आप ऑल टू ऑल कोड प्रेफरेंस को भर दिए। और अब फाइनल रिजल्ट में क्या देखा जाएगा कि आप इस हवलदार चंडीगढ़ का जो कट ऑफ गया है उसका कट ऑफ आप क्लियर किए हैं या नहीं, है ना। यदि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे इस चंडीगढ़ हवलदार का तो आपका फाइनल सिलेक्शन पोस्टिंग आपको इसी हवलदार चंडीगढ़ में दे दिया जाएगा, है ना। क्योंकि आप स्टार्टिंग प्रेफरेंस चंडीगढ़ हवलदार आप रखे हैं इसलिए आपका पोस्टिंग यहीं पे दी जाएगी सबसे पहला प्रेफरेंस। ओके, मान लीजिए कि इसका कट ऑफ आप क्लियर नहीं किए तो उसके बाद देखा जाएगा कि आप सेकंड पे क्या दिए हैं, तो आप दिए हैं चंडीगढ़ एमटीएस। फाइनल कट ऑफ आप इसका क्लियर कर लेंगे तो आपका पोस्टिंग यहाँ पे दे दिया जाएगा एमटीएस चंडीगढ़ के लिए। मान लीजिए कि आप इसका भी फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं किए तो फिर इसका देखा जाएगा। यदि आप इसका भी नहीं किए होंगे तो इसका देखा जाएगा, है ना। जिसका कट ऑफ आप सबसे पहले क्लियर कर लेंगे वहां पे आपका पोस्टिंग हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि अब आप बोलिएगा कि हम इसका भी कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं, इसका भी कर लिए, 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 मतलब ऑल टू ऑल पोस्ट कोड का जो गया है कट ऑफ उसका आप कर लिए, तब आपका जॉब कहाँ होगा, तो आपका जॉब पहला पे ही दिया जाएगा। अब आप बोलिएगा कि नहीं नहीं मुझे जो है दिल्ली में दो, क्योंकि मैं दिल्ली का भी कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं। आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप स्टार्टिंग में क्या दिए, हवलदार चंडीगढ़, तो आपको हवलदार चंडीगढ़ में ही दिया जाएगा। और इसीलिए बोल रहे हैं कि कोड प्रेफरेंस आप अच्छे से भरिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा, है ना। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम इतना क्यों समझाना चाह रहे हैं आपको, है ना। क्योंकि आप बाद में चाहिएगा कि आपका पोस्टिंग भोपाल में हो और आप भोपाल कोड प्रेफरेंस सबसे लास्ट में दिए होंगे और उससे पहले आप बहुत सारे कोड प्रेफरेंस का कट ऑफ क्लियर कर चुके होंगे, तो आपको सबसे पहला वाला ही मिलेगा, है ना। मान लीजिए कि अभी आप मुंबई का पोस्ट कोड प्रेफरेंस ही ना दें और आप जो है कट कर दें और बाद में आप बोलिएगा कि मैं तो मुंबई का कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं, मेरा तो स्कोर ज़्यादा है लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि आप मुंबई को प्रेफरेंस में दिए ही नहीं थे, आप कट कर दिए। मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग से जो 10-20 कोड प्रेफरेंस दिए हैं उसका आप कट ऑफ किसी का जो है क्लियर नहीं किए, लेकिन जो सबसे लास्ट में आप दिए हैं कोड प्रेफरेंस उसका आप कट ऑफ जो क्लियर कर चुके हैं, तो आपका उसी में जॉब होगा, है ना। लास्ट तक देखा जाएगा कि आप कौन कौन सा कोड प्रेफरेंस दिए हैं। तो दोस्तों होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ओनली एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप ओनली हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप दोनों का सभी पोस्ट कोड फिलअप करेंगे तो आप सभी वैकेंसी पे एलिजिबल होंगे। दोस्तों होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है, पोस्ट कोड किस तरह से भरना है। कट ऑफ कम ज़्यादा के चक्कर में आप मत जाएं। आप ये देखें कि आप चाहते क्या हैं, आपका जॉब कहाँ हो और एमटीएस में हो या फिर हवलदार में हो, आप चाहते क्या हैं, आप उसी तरह से पोस्ट कोड प्रेफरेंस भरें और आप ज़्यादा कट करने से बचेंगे। आप साइबर कैफे वाले को बोलेंगे कि भाई ऑल टू ऑल प्रेफरेंस भरो, वो क्या करता है कि ज़्यादा नहीं भरने के चक्कर में कट कर देता है। आपको ये लिस्ट अपने हाथ में रखना है। आप पहले देख लें कि आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सा देना है और उसके बाद आप ऑल टू ऑल एक एक करके भर दें, है ना। आप स्टार्टिंग कोड 10 से 20 अपने चॉइस के अनुसार दें और उसके बाद आप एक एक करके सभी भर दें, ना कि कट कर दें। समझ में आ गया दोस्तों? तो होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस एमटीएस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आगे अभी आपको देते रहेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।